हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बीटीसी का लाइव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बीटीसी के इस लाइव चार्ट में बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीटीसी का मैंने 2 आवर्स का चार्ट फ्रेम ओपन किया हुआ है और करंटली बीटीसी इस वक्त $97,000 पर ट्रेड कर रहा है और $98,400 के आसपास ये अपना हाई लगा चुका है। गाइस, बीटीसी हर रोज अपना एक ऑल टाइम हाई प्रिंट करता जा रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीटीसी ने रिसेंटली अपना एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है और इसने अपने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया, इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके बुलिश हो गया और जो कि मुसलसल पंप करता जा रहा है, जो कि एक गुड साइन है। लेकिन अब इसका करंट टारगेट क्या होना चाहिए, नोबडी नोस, क्योंकि डे बाय डे स्लोली अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई प्रिंट करता जा रहा है और आप चार्ट पर देख सकते हैं कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वैसे तो बीटीसी 98,400 के पास काफी ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है और मजीद अगर कोई क्लस्टर बचा है तो वो 99,800 टू 1 लाख के आसपास लिक्विडिटी का कुछ क्लस्टर अभी बाकी है। और इसकी रेजिस्टेंस को मजीद अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं वीकली चार्ट फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम के जब चार्ट पर आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 97,000 बन रही है, तो 2 आवर्स के चार्ट फ्रेम पर आने के बाद हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये इसकी एक रेजिस्टेंस है जो कि बन रही है 97,000 के पास, जबकि इसने इसको क्रॉस तो किया लेकिन अब इसको ब्रेक कर रहा है। सो गाइस, ये जो एक स्टैंडर्ड ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये एक वीकली रेजिस्टेंस है। बेहतर तो यही होगा कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में कुछ देर के लिए आप यहाँ पर कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लें। ये भी उन लोगों के लिए जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। बाकी जिनकी स्पोर्ट के अंदर बाइंग है, वो अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए जहां मर्जी ले जाएं, क्योंकि बीटीसी तो अभी अपवर्ड मूवमेंट की तरफ है और बीटीसी का बुल सीजन स्टार्ट हो चुका है और इसके टारगेट्स बहुत बड़े हैं। तो गाइस, ये आप लोगों की मर्जी है, इसको 1,20,000 पर बुक करना है, 1,25,000 पर करना है, 150 पर करना है या 180 पर करना है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो लॉन्ग शॉर्ट्स की बन रही हैं, मैं इस वक्त उस पर एनालिसिस कर रहा हूं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, तो आइए इस चीज को भी अब गौर से समझते हैं। तो आप इस चार्ट को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर एक और पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जो कि है राइजिंग वेज पैटर्न। और गूगल पे राइजिंग वेज पैटर्न को जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक बेरिश पैटर्न है। इस राइजिंग वेज पैटर्न को इसने ब्रेक तो किया, रीटेस्ट भी कर रहा है और रीटेस्ट करने के बाद अब फिर हल्की हल्की अपर मूवमेंट बना रहा है। लेकिन अगर ये इस राइजिंग वेज पैटर्न को एक फेक आउट कर देता है तो बीटीसी यहाँ से डंप हो सकता है। सो मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको मजीद रिस्क लेने की जरूरत नहीं है और शॉर्ट टर्म्स के लिए जो लोग ट्रेड्स में एंटर हुए थे उनको यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, अनटिल अनलेस जब तक बीटीसी कोई और मजीद अच्छा पैटर्न या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क शॉर्ट टर्म में नहीं करता। क्योंकि गाइस, अक्सर लोग यहाँ से ब्रेकआउट पर ट्रेड्स ले लेते हैं, लोगों को ट्रैप किया जाता है और वापस से मार्केट को नीचे धकेल दिया जाता है। जैसे कि अब ये देखें आप, ये एक लंबी विक लगी और ये विक यहाँ तक आई और मजीद अगर अब ये यहाँ से नीचे आया तो फिर ये इस तरह ब्रेक करता हुआ यहाँ तक भी इजीली आ सकता है, जो कि बनता है $91,000, 91,900, 91 to $92,000। सो गाइस, बी केयरफुल। और अब इसी जगह पर अगर ये सस्टेन कर जाता है और अपनी कैंडल क्लोज कर पाता है तो आप यहाँ से 1 लाख तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें या मजीद अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो 1 लाख के पास अब अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। तो इसको मजीद और डिटेल में समझने के लिए मैं ड्राइंग को थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, चार्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं और आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। तो गाइस, ये देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। वीकली टाइम फ्रेम पर जब ये इस एरिया के पास आया तो यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्शन मिली। जब इस एरिया के पास आया, यहाँ पर इसको एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिली और ठीक जब ये दोबारा इस एरिया के पास आएगा तो यहाँ से इसको एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिल सकती है। तो इस रेजिस्टेंस के पास से देखते हैं कि जब भी बीटीसी बड़े टाइम फ्रेम पर इस रेजिस्टेंस के पास आया तो इसने यहाँ से कितनी करेक्शन ली। तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट 50 to 54% की करेक्शन बनती है। देन अगेन इस रेजिस्टेंस पर आया और यहाँ से इसने ऑलमोस्ट 76% की करेक्शन ली। सो गाइस, हमें यहाँ पर थोड़ा सा मुहतात रहने की जरूरत है, थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करें और थोड़ा वेट करें। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डाटा हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए केयरफुल हो जाना चाहिए। सो गाइस, दैट्स ऑल। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग क्रिप्टो आज तक।